हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 7वीं का नई गणित जो कि एनसीईआरटी पे आधारित है, इनका हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 5 से देखेंगे। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 4 तक देख लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न संख्या 5 को जो है हम चलिए समझते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, साइली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। आगे कह रहा है, दो क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में क्या रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्नों को समझ लेते तो ये आसानी से हल हो जाएगी। तो देखिए, प्रश्न में कह रहा है, साइली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। साइली क्या कर रही है, एक बगीचे में 4 छोटे छोटे पौधे लगा रही है, और वो पंक्ति में यानी कि एक सीधी लाइन में, यहाँ पर इस तरह से पंक्ति में यानी कि इस तरह से सीधी लाइन पर क्या कर रही है, 4 छोटे छोटे पौधे लगा रही है। तो ये हमारा पहला पौधा मान लेते हैं, ये है हमारा दूसरा पौधा, ये हो गया तीसरा पौधा, और ये हो गया चौथा पौधा। इस तरह से यहाँ तो आगे क्या कह रहे हैं, दो क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर। और दो क्रमागत पौधे, ये पहला पौधा और ये दूसरा पौधा, इन दोनों पौधे के बीच की दूरी, क्रमागत यानी कि जितना यहाँ से लेके इतना दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी उतना ही दूरी होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी उतना ही दूरी है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी, दो पौधे के बीच की दूरी दिया है 3/4 मीटर। 3/4 मीटर। और ये क्रमागत है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, दो क्रमागत, इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इसमें दिया है 3/4 मीटर। सभी के सभी ये भी दिया है 3/4 मीटर। इस तरह से दिया हुआ है। तो आगे क्या कह रहा है हमें, तो कह रहा है, प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करना। प्रथम यानी कि ये हो गया पहला पौधा, और ये हो गया अंतिम का पौधा। तो इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। इनके बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 3/4 मीटर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की 3/4 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की 3/4 मीटर। तो इन सभी को अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ तक की दूरी हमें पता चल जाएगा। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो इनको सभी को जोड़ लीजिए ऐसे, या फिर इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3/4 है तो लिखेंगे 3/4। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें संख्या कितनी बार है 3/4, 1 2 3 बार। तो हम इसमें लिख देंगे गुने में 3। दोनों को अगर हल करिएगा, इसको जोड़िएगा फिर भी उतना ही आंसर आएगा, और इनको भी करिएगा तो उतना ही आंसर आएगा। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे समझिए, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने संख्या ले लिया 3 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3। तो देखिए यहाँ पर इसको हम अगर हल करें, इनको जब बराबर में इनको हल करेंगे तो 3 3 6 3 9 3 12, यहाँ पे हो गया 12। और इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये संख्या कितनी है, 3 दिया हुआ है, सभी के सभी 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे। और ये कितनी बार है 3, 1 2 3 4 बार, तो इसको हम गुना कर देंगे 4 से। तो फिर भी देखिए 3 चौके 12, उतना ही आंसर आ रहा है। तो हम इसको जो है इस रूप में बदल सकते हैं इसे। तो इसको हम क्या किया, इस रूप में बदल दिए हैं। तो अब देखिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें दूरी पता करना है, तो दूरी हम इसको जब गुना करेंगे तो आंसर पता हमें चल जाएगा। तो चलिए हम इसको लिखेंगे। हम तो लिखेंगे क्या हम, तो देखिए, प्रश्न से हमें दिया हुआ है दो क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी दिया है 3/4 मीटर। तो हम लिख देंगे प्रश्न से हमें दिया है दो क्रमागत पौधे के बीच की दूरी, दो क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर कितना दिया है, 3/4 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है। तो लिख देंगे 3/4 मीटर। यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि, इस तरह से लिख देंगे चूंकि। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि हमें दिया हुआ है दो क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी 3/4 मीटर है, तो हमें निकालना क्या है, प्रथम एवं अंतिम। प्रथम यहाँ पर पहला हो गया, और ये अंतिम का पौधा हो गया। तो इनके बीच की दूरी कह रहा हमें ज्ञात करने के लिए। तो हम लिख देंगे इसलिए, यहाँ पर क्या लिखना, इसलिए, इसलिए प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या हो जाएंगे, तो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक क्रमागत चलिए, तो यहाँ पर 3/4 दिया है, दो क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी दिया है 3/4 मीटर, तो लिख देंगे 3/4। और यहाँ पर देखिए, इनकी बीच की दूरी देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ तक। यहाँ पर देखिए, इनको हम क्या लिख सकते हैं, या तो देखिए इसमें देखिएगा तो यहाँ पर दूरी, पहला दूरी 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3 यहाँ से। तो यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, गुना में 3 लिख सकते हैं इस तरह से,
या अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पर आप लोगों को पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 3/4 मीटर, इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक 3/4 मीटर और यहाँ से लेके 3/4 मीटर। यहाँ पर संख्या 3 आती है तो इस रूप को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो जैसे आप लोगों को समझ आए वैसे लिख देना है। तो यहाँ पर हम देखिए अब 3 से हम 3 को गुना करेंगे। अब 3 से 3 को गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 3 9 और बट्टे में हो गया 4, ये 4 था तो 4 लिख दिए। अब देखिए इनका अंश बड़ा है और हर छोटा है। जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो वो हमारा होता है विषम भिन्न, और विषम भिन्न को हम क्या करते हैं, उचित भिन्न में बदल देते हैं। हम उचित भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो देखिए 4 से हम 9 में भाग देंगे। 4 से 9 में भाग देंगे तो कितनी बार में, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 2 बार में 8। तो 9 में से हम 8 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 और ये है 4 तो 4। यही हो गया इनका आंसर। तो यही हमें कह रहा था निकालने के लिए। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, 2.1/4 हो गया। इसको हम पढ़ेंगे 2.1/4 या फिर कह सकते हैं 2 सही 1/4। अब कहिएगा यहाँ पे ये कैसे आ गया, अगर नहीं समझ आया तो ऐसे समझिए। 4 से हम 9 में भाग दिए, इस तरह से 4 से जो है 9 में हम क्या किया, भाग दिए। तो 4 दूनी के 8, 2 बार में ये हो गया 8, 9 में से हम 8 को घटाए तो 1। तो यही हम लिखें 2.1/4, 2.1/4 इन्हीं को लिखें। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 को समझिए। इसमें कह रहा है लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में क्या रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न को समझिए। प्रश्न में कह रहा है लिपिका जो है एक पुस्तक को, कितने पुस्तक को, एक पुस्तक को ये प्रतिदिन इतना घंटे पढ़ती है, 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। तो आगे कह रहा है वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। संपूर्ण पुस्तक जितने भी पुस्तक है उसको 6 दिनों में पढ़ती है। तो कह रहा है उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटा लगाए। यहाँ पर संपूर्ण पुस्तक को, यहाँ पे लिखा हुआ है उस पुस्तक में संपूर्ण पुस्तक जितने भी पुस्तक है उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए, ये आप लोगों को पता करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए प्रतिदिन एक पुस्तक को पढ़ने में इतना घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 दिन में, तो फिर 6 दिनों में 6 पुस्तक हो गया। तो 6 पुस्तक को पढ़ने में इसको लगेंगे कितना घंटा, तो हम क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे इसको, ये जो घंटे में दिया हुआ है, तो हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से हम क्या लिखेंगे इसमें, तो समझिए इसमें लिखना है लिपिका द्वारा प्रतिदिन बराबर ये कितना घंटा पढ़ती है प्रतिदिन, 1.3/4 या फिर कह सकते हैं 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। यहाँ पर लिख देंगे 1 सही 3/4 घंटे। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर दिया संपूर्ण पुस्तक को ये कितने दिनों में पढ़ती है, 6 दिनों में। हम लिख देंगे यहाँ पर चूंकि हमें पता था तो हम लिख देंगे चूंकि। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पे संपूर्ण पुस्तक लिपिका द्वारा संपूर्ण पुस्तक को पढ़ने में लिया गया समय, पुस्तक को पढ़ने में लिया गया समय बराबर कितना है, 6 दिन। 6 दिनों में 6 दिनों में पढ़ रही है तो लिखेंगे 6 दिन। तो देखिए एक पुस्तक को ये इतना घंटा पढ़ती है तो 6 दिनों में यहाँ पे 6 पुस्तक हो जाता है, तो 6 से हम क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हमें निकालना क्या है, कह रहा है उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए लिपिका आप इतना बड़ा ना लिख करके चाहे तो इतना डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं, प्रतिदिन एक पुस्तक को पढ़ने में लिया गया समय, इतना हटा भी सकते हैं। शॉर्टकट में लिखना चाहे तो इतना हटा दीजिए यहाँ से। तो हम लिख देते हैं, पूरा समझा दिए बढ़िया से। तो यहाँ पे लिखेंगे लिपिका द्वारा पुस्तक कुल समय, यहाँ पे लिखेंगे कुल समय, हमें कुल समय निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे कुल समय। कुल समय में हम क्या करेंगे, इतना से 1.3/4 घंटे से हमें 6 को गुना करना 6 दिनों से। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का गुना जो है आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा मिश्रित भिन्न है। तो मिश्रित भिन्न को हम कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को हम 4 से गुना करेंगे। तो 1 को 4 से गुना करेंगे 4, 4 में हम 3 को जोड़ेंगे तो 4 3 7 और बटे में ये 4 है तो 4 और ये है गुने में 6। अब देखिए इसमें ये कट रहा है, 6 से हम काट देंगे। देखिए 2 तिहाई के 6 3 बार में 2 से काटे तो और 2 दूनी के 4।
यहाँ पर कितना प्राप्त हो रहा है, 7 तिया के 21, 21 और बट्टे में ये हो गया 2। अब देखिए ये हमारा क्या है, विषम भिन्न है, और विषम भिन्न को हम क्या कर सकते हैं, मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, तो इसको हम मिश्रित भिन्न में बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 से हम भाग देंगे 21 में, तो 2 दाएं के 20, 10 बार में 20, यहाँ पर 21 में से 20 को घटाएंगे तो 1, और ये बट्टे में है 2, तो लिख देंगे बट्टे में 2। यही हो गया इनका आंसर, ये हमारा घंटे में लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, घंटे, घंटे। तो यहाँ पर लिपिका द्वारा पुस्तक को पढ़ने में लिया गया कुल समय कितना हो गया, 10.1/2 घंटे। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 6 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 7 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 7 को समझिए। इसमें कह रहा है एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो कह रहा है 2.3/4 या फिर कह सकते हैं 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है एक कार जो है 1 लीटर पेट्रोल में जो है इतना किलोमीटर दूरी ये तय करती है, तो इतना लीटर पेट्रोल में जो है ये कितना किलोमीटर दूरी तय करेगी, ये हमें पता करना। तो देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 1 रुपये में, मान लीजिए 1 रुपये में आपको 5 बिस्किट मिल रहे हैं। कितने बिस्किट मिल रहे हैं, 5 बिस्किट। तो 2 रुपये में आपको कितने बिस्किट मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, 5 को 2 से गुना कर देंगे, तो 5 दूनी के 10 बिस्किट हो जाएंगे। आपको कितने मिलते हैं, 2 रुपये में 10 बिस्किट, जब 1 रुपये में 5 बिस्किट। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी करेंगे। देखिए 1 लीटर पेट्रोल में ये 16 किलोमीटर चल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इतना लीटर से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे हम 16 को, ये जो 16 दिया है 16 को गुना कर देंगे तो हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पर जो दिया है पहले हम इसको लिखेंगे प्रश्न से। इसमें क्या लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न से क्या लिखना है, देखिए दिया हुआ है कार जो है 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो हम लिख देंगे कार द्वारा 1 लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितना है, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। यहाँ पर हमें इतना लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर दूरी तय करेगी वो हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इतना लीटर से हमें गुना कर देना है किलोमीटर को, 16 किलोमीटर को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे कार द्वारा 2.3/4 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, तय की गई कुल दूरी निकालना है, तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर 2.3/4, 2 सही 3/4, 2 सही 3/4 को हमें गुना कर देना है 16 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको देखिए ये हमारा मिश्रित भिन्न है, तो हम इसको हल करेंगे। तो देखिए 2 को हम 4 से गुना करेंगे, 2 चौके 8, और 8 में हम ऊपर वाले संख्या को जोड़ देंगे, तो 8 3 11 बट्टे में ये 4 है, तो लिख देंगे 4, और गुने में है 16। अब देखिए 4 से हम इसको काट सकते हैं, 4 चौके 16, 4 बार में। तो यहाँ पर सामने सामने अंश को अंश से गुना कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 11 को हम 4 से गुना करेंगे, 11 चौके 44, और ये हमारा क्या है, दूरी हो गया। यहाँ पर लिख देंगे किलोमीटर में, दूरी दिया है किलोमीटर में, तो यहाँ पर लिख देंगे 44 किलोमीटर। यहाँ पर इतना लीटर पेट्रोल में जो ये 44 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 7 को भी समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इस तरह से प्रश्न संख्या 8 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 का ए नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है पहला नंबर में बक्सा इस तरह से ये हमारा बक्सा दिया हुआ है, इसमें संख्या लिखिए ताकि 2/3 को हम गुना करें कौन सी संख्या से कि बराबर में हमें प्राप्त हो 10/30। तो देखिए कौन सी संख्या से हम 2 में गुना करें जिससे हमें 10 प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखिए 10 से हम 2 में भाग देंगे तो 5 दूनी के 10, 5 बार में। यहाँ पर 2 से हम अगर 10 में भाग देते हैं तो 2 पंचे के 10, यहाँ पर 5 बार में ये कट गया, तो यहाँ पर इसी 5 को हम यहाँ पर लिख देंगे। यही हमें कह रहा था निकालने के लिए। बट्टे में देखिए 2 को हम 5 से गुना करेंगे, 2 पंचे के 10, यही लाना था। यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखे जिसको गुना करने पर हमें 10 प्राप्त हो। और बट्टे में अब देखिए कौन सी ऐसी संख्या से गुना करें 3 को जिससे हमें यहाँ पे 30 प्राप्त हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 30 में हम 3 से भाग दे देंगे, 30 में हम 3 से भाग देंगे, 3 दहाई के 30 कट चुका है, तो यहाँ पर लिख देंगे 10। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से अगर 10 में गुना करते हैं तो हमें 30 प्राप्त होता है। यही हो जाएंगे इस बॉक्स में कह रहा था भरने के लिए कौन सी संख्या से गुना करें कि हमें 10/30 प्राप्त हो। तो यहाँ पर 2/3 को हम अगर 5/10 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 10/30। ये हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 8 का दूसरा नंबर, इसमें क्या कह रहा है, बक्सा, ये जो बक्सा बना हुआ है इसमें प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखिए। यही पहला नंबर का ये जो निकाला है आंसर,
5/10। इसका हमें न्यूनतम रूप लिखना है, तो इसका न्यूनतम रूप यानी कि छोटा रूप या फिर कह सकते हैं सरल रूप लिखना है। तो हम इनको क्या करेंगे, काट करके देखेंगे। 5/10 को अगर काटते हैं तो 5×1 = 5 और 5×2 = 10 यानी कि 1/2 आता है। तो यही हो गया इसका न्यूनतम रूप, 1/2। अब देखिए इसी तरह से बी का पहला नंबर, इसमें क्या करें, बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 3/5 को हम गुना करें तो हमें प्राप्त हो कितना, 24/75 बराबर में। तो यहाँ पर देखिए 3 से हम अगर यहाँ पर 24 में भाग दे दें तो यहाँ पर कितनी बार में, 3×8 = 24, 8 बार में ये कट जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 8, यानी कि 8 से अगर हम 3 को गुना करते तो हमें 24 प्राप्त होता है, यही लिखना था। और बट्टे में 5 से हम अगर 75 में भाग देते हैं तो 15×5 = 75, 15 बार में कटेगा, यहाँ पर लिख देंगे 15। तो यही हमें कह रहा था निकालने के लिए, 3/5 को हम कौन सी ऐसी संख्या से गुना करें कि हमें बराबर में 24/75 प्राप्त हो। तो 3/5 को अगर हम गुना करते हैं 8/15 से तो हमें प्राप्त होता है 24/75। तो यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए 8 का बी का दूसरा नंबर, यहाँ पर कह रहा है बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप। ये जो बक्सा में प्राप्त हुआ है संख्या, इसका न्यूनतम रूप हमें लिखना है। तो इसका न्यूनतम रूप, इसका हम सरल नहीं कर सकते इससे आगे। यहाँ पर 8/15 में हम 15 से तो भाग दे नहीं सकते 8 में। ये हमारा क्या होता है, उचित भिन्न होता है। उचित भिन्न जिनका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो वो हमारा उचित भिन्न होता है, और जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो वो हमारा होता है विषम भिन्न। और जब यहाँ पर जिनका अभी अंश अगर बड़ा होता तो ये हमारा विषम भिन्न होता, और विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते थे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे इसका न्यूनतम रूप यही हो जाएंगे 8/15। यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 8 तक इस वीडियो में देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।